सो डियर स्टूडेंट, कल हमने थ्योरम की थी। कल तो शायद क्लास नहीं हुई थी, तो हमने थ्योरम की थी ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो आपने उसको अच्छे से देख लिया और किस तरह से ये प्रूव की थी। अगर बाई चांस कोई इसमें आपको प्रॉब्लम रह गई होगी तो फिर से, मैंने पहले भी कहा था, तो फिर से एक बार पूछ लेना। अब इसी थ्योरम के आगे एक क्रॉलरी है। अगर ये पूछा गया तो पहले आपको ये थ्योरम प्रूव करनी है, उसके बाद आप ये प्रूव करेंगे। देख लेना लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन छोटा होगा तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, बी नो ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू दिस वन। अदरवाइज आप इसको प्रूव करेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। तो ही हैज रिटन दैट ऑर्डर ऑफ एच एंड के आर सब ग्रुप्स if h and k are subgroups of a finite group g is a finite group such that order of h is greater than under root order of g and order of k is greater than under root order of g, then order of h intersection k is greater than 1 means ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के जो होगा या 2, 3, 4 इस तरह से कुछ हो सकता है। मीन्स एच इंटरसेक्शन के केवल सिंगलटन ई नहीं होगा, इट कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट, मीन्स एक से ज़्यादा होंगे, ई के साथ कुछ और एलिमेंट्स भी होंगे। तो उसके सॉल्यूशंस में लिखते हैं, सॉल्यूशन या प्रूफ यहीं से आ जाएगा। तो व्हाट इज एच के? एच के इज ए सबसेट ऑफ जी। तो वी नो एच के इज ए सबसेट ऑफ जी। एच के अगर सबसेट ऑफ जी है तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ जी सबसेट है तो या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच के। ये मैंने पहले लिख दिया, ऑर्डर ऑफ जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑर्डर, क्योंकि सबसेट है। एंड ऑर्डर ऑफ एच के वी नो दैट दिस इज ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। अब मैं अगर इनकी वैल्यूज पुट करूं, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं, क्या बताया उसने, ऑर्डर ऑफ एच इज ग्रेटर देन दिस वन एंड दिस इज ग्रेटर देन, तो ये जो इक्वलिटी है तो ये किस में बदल जाएगा? ग्रेटर देन, बिकॉज ऑर्डर ऑफ एच इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑर्डर ऑफ जी। ये सब नंबर है। ऑर्डर ऑफ के इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑर्डर ऑफ जी, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ एच इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी, तो यहाँ पे साइन क्या आ गया? ग्रेटर देन। और ये तो वही रहा ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो इनफैक्ट मेरे पास क्या आ गया? अगर मैं इसको थोड़ा सा और प्रिसाइजली लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ, इसको मिटा ही दो, ऑर्डर ऑफ जी इज, ये ग्रेटर देन, फिर ये इक्वल, फिर ये ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी अंडर रूट ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। एंड दिस इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन, ये अनरूट क्या बन गया? ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन की। अगर मैं एच इंटरसेक्शन ए में केवल एक ही एलिमेंट रखूं, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। अगर मैं यहाँ 1 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी अगर 5 है तो 5 से ग्रेटर थोड़ी ना हो सकता। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट, ये कंट्राडिक्शन हो जाएगी ना, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के मस्ट बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि मैंने बता दिया कि अगर ये 1 होगा तो मेरे पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसा हो ही नहीं सकता। 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10, 10 तो 10 के इक्वल होता है। So order of h is greater than, order of h intersection k is greater than 1 and this implies this is nothing but h intersection k में कितने एलिमेंट होंगे? केवल एक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता, इट कंटेन्स मोर एलिमेंट्स देन दिस वन, इससे ज़्यादा होंगे, तो इसलिए आइडेंटिटी नहीं हो सकता। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कोर के साथ ही आपने करना है। लिखिए, नेक्स्ट आपके पास है H and K are distinct subgroups of G. H and K are distinct subgroups of G. H is not equal to K, distinct हो गया, and H, K are subgroups of G such that order of G is equal to 6, order of H is equal to 2 and order of K is equal to 2। इनके ऑर्डर आपको दे रखे हैं, तो आपने देखना है कि देन एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन वेदर एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी और नॉट, देन एच के नंबर 1 इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, नंबर 2
नॉट ए सब ग्रुप ऑफ जी। इस तरह से इसने ऑप्शंस बना रखी होंगी। तो आपने ये देखना है कि एच के सब ग्रुप है या नहीं। तो एच के सब ग्रुप होने के लिए हम इसका ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ एच के फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन एच के, whether एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, then एच के इज ए सब, दिस इज ए मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन टाइप हो गया। तो दिस इज, तो ऑर्डर ऑफ एच कितना दिया हुआ है 2, ऑर्डर ऑफ के कितना दिया हुआ है 2। अब एच इंटरसेक्शन के देखो, एच और ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ कितने हैं 2 हैं और दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें ई और ए हो सकता है और इसमें क्या हो सकता है ई और बी, दोनों डिफरेंट। तो एच इंटरसेक्शन के में केवल एक ही एलिमेंट होगा विच इज ई। तो वो कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा इसका 1 होगा, क्योंकि अगर यहाँ भी ए हुआ तो ये दोनों क्या बन जाएंगे इक्वल। तो जब दो डिस्टिंक्ट हैं तो ये एलिमेंट अलग अलग होगा। अगर ये अलग अलग होगा तो इसके इंटरसेक्शन में केवल एक ही एलिमेंट होगा, तो वो कितना आ जाएगा 1। एक एलिमेंट होगा तो ऑर्डर कितना हो गया 1, तो दिस इज इक्वल टू 4। अब क्या ये सब ग्रुप होगा या नॉट ए सब ग्रुप होगा, बताओ। ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू 4। अगर ये सब ग्रुप होगा तो ये ऑर्डर ऑफ जी को क्या करेगा डिवाइड, बट 4 डज नॉट डिवाइड 6। 4 जो है वो 6 को डिवाइड नहीं करता है। दिस इंप्लाइज दैट एच के इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो आप इस थ्योरम से इस तरह के क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं। नॉट के लिए तो हमें आ जाएगा, अगर डिवाइड करता होता तो फिर भी देखना पड़ता है कि वो सब ग्रुप हो सकता है या नहीं हो सकता, डिवाइड कर सकता हो तो। लेकिन अगर डिवाइड ना करे तो हमारे पास सीधा रिजल्ट आ जाता है कि एच के इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो सेकंड ऑप्शन इज ट्रू, इट्स नॉट ए सब ग्रुप। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं जो कि आपने मंडे को पोस्ट करने। अभी आप संडे को आप उन क्वेश्चंस को कर लो। लैग्रेंजेस थ्योरम के ऊपर है, बड़े छोटे से सिंपल से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, if H and K are subgroups whose orders are relatively prime, then show that। मैं इसको पहले लिख लेता हूं फिर आपको। So students, ये क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज if H and K are subgroups, दोनों सबग्रुप्स हैं, whose orders are relatively prime। relatively prime means कोई भी फैक्टर इसमें इनका जो कॉमन फैक्टर होगा जो डिवाइड करेगा वो 1 होगा। ठीक है, एच एंड के का जीसीडी जो होगा वो क्या होगा 1 होगा। रिलेटिवली प्राइम, देन शो दैट एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज 1। स्टेट लैग्रेंजेस थ्योरम। लैग्रेंजेस थ्योरम की आपकी सिर्फ स्टेटमेंट चाहिए, प्रूफ की जरूरत नहीं है। इज कन्वर्स ट्रू, क्या कन्वर्स इसका ट्रू है, नहीं ट्रू है तो आप कुछ एग्जांपल जस्टिफिकेशन आपको करनी आती होगी तो कर देना। G इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60, उसका ऑर्डर कितना है 60। फाइंड नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ G। सिर्फ नंबर चाहिए मुझे, 10 20 30 जो भी है, नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ G। नंबर 4, ऑर्डर ऑफ G। G इज ए ग्रुप, ठीक है, अंडरस्टूड है। ऑर्डर ऑफ G इज 31। देन नंबर 1 क्या क्या हो सकता है, G इज साइक्लिक बट नॉट अविलियन, G is abelian but not cyclic, G is cyclic as well as abelian, neither cyclic nor abelian। तो ये आपने ऑप्शंस हैं, आपने ये ऑप्शंस कोई टिक करनी है, सारी होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कितनी ऑप्शंस हैं। तो आपने उसकी थोड़ी सी जस्टिफिकेशन भी देनी है कि वेदर इट इज़ नॉट अविलियन एंड नॉट साइक्लिक, या वेदर इट इज़ साइक्लिक एंड नॉट अविलियन, थोड़ा सा इसके बारे में लिखना है। तो दीज आर दी क्वेश्चंस, आपने ये लिखने हैं अच्छे से, और उसके अपना रोल नंबर और नेम लिखना है, और इतना क्लियर लिखना है कि आपको मेरे को समझ आ जाए थोड़ा बोल्ड लेटर्स में। और फिर आपने इसको मंडे को मैं जब आपको अलाउ करूँगा तो आपने मेरे को ये सेंड कर देने हैं, देन उसको डिस्कस कर लेंगे ट्यूसडे को। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।